Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are CSIR NET aspirant, then your dream must be SPM Fellowship. SPM stands for Shyama Prasad Mukherjee Fellowship. This is very well known, recognized and prestigious fellowship in the field of CSIR NET exam. अगर आप भी CSIR NET के एस्पिरेंट हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि आपको SPM Fellowship मिले. So what are the eligibility criteria to get this fellowship? We are going to discuss in this video. So if you are CSIR NET aspirant, then you should watch this video till the end to get the all relevant information. So the first thing we are going to discuss that what is the objective of this fellowship? To nurture the budding scientific talent and to nourish the objective of pursuit of scientific research. साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये फेलोशिप स्टार्ट की गई थी. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पर यह फेलोशिप दी जाती है. What is the scope of this fellowship? So pursue PhD program with a special fellowship in CSIR lab, other specialized R&D institution और universities. अगर आप PhD करते हैं CSIR lab से या यूनिवर्सिटी से या अदर R&D इंस्टीट्यूट से तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा फेलोशिप अमाउंट दिया जाएगा PhD करने के लिए. ऐसे सभी कैंडिडेट जो SPM फेलोशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं उनका फेलोशिप अमाउंट हायर होता है उन कैंडिडेट से जो कि JRF के थ्रू PhD करते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस फेलोशिप की और मेन मोटिवेशन यही है इस फेलोशिप का कि इसमें आपको जो फेलोशिप अमाउंट होगा वो बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही ज़्यादा होता है JRF से. अब बात करते हैं कि कितना ज़्यादा होता है. तो नेचर ऑफ फेलोशिप की अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड इज ₹36,000 प्लस HRA पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 year ऑफ द फेलोशिप एंड ए कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 70,000 पर एनम मे बी रेज टू 42,000 प्लस HRA पर मंथ फ्रॉम द 3rd year ऑनवर्ड्स. तो देखिए जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है वो इनिशियली 2 years के लिए 36,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाता है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 year योर फेलोशिप विल बी इंक्रीज टू 36,000 टू 42,000. तो आपको इनिशियल 2 years में 36,000 प्लस HRA मिलेगा और उसके बाद के 3 साल जो अगले 3 साल होंगे उसमें आपको 42,000 प्लस HRA मिलेगा. तो टोटल ये फेलोशिप आपको 5 साल के लिए दी जाती है एंड ईच ईयर यू विल रिसीव एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ ₹70,000 पर एनम. बहुत ही अच्छी फेलोशिप है ये. अगर हम बात करते हैं CSIR NET JRF की तो उसमें आपको इनिशियल 2 years में 31,000 मिलता है और बाद के जो नेक्स्ट 3 years होते हैं उसमें आपको 35,000 प्लस HRA मिलता है. और CSIR NET JRF में आपको एनुअल कंटिजेंसी 20,000 रुपीज़ पर एनम ही मिलती है. तो यहाँ पर एनुअल कंटिजेंसी 50,000 पर एनम ज़्यादा मिलती है. वहीं अगर जो इनिशियल 2 years की फेलोशिप है उसमें 5,000 रुपीज़ पर मंथ आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और जो नेक्स्ट 3 years होते हैं उसकी जो फेलोशिप है उसमें आपको 7,000 रुपीज़ पर मंथ ज़्यादा मिल रहे हैं. तो मेन मोटिवेशन यही है इस फेलोशिप का कि इसमें आपको काफ़ी अच्छी फेलोशिप मिलती है और एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट भी अच्छा खासा आपको मिलता है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनिशियली 2 years होती है इसकी ड्यूरेशन जिसमें आपको 36,000 प्लस HRA मिलता है और उसके बाद आपकी ये जो फेलोशिप है वो मैक्सिमम 5 year तक इंक्रीज की जाती है. इनिशियल 2 years के लिए आपको 36,000 मिलेंगे और उसके बाद के जो नेक्स्ट 3 years होंगे उसमें आपको 42,000 पर मंथ प्लस HRA आपको मिलेगा. तो ये एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप है. अब अगर हम बात करें कि कंटिजेंसी ग्रांट जो आपको मिलता है 70,000 रुपीज़ वो आप कैसे उसको स्पेंड कर सकते हो. तो देखिए ये जो आपको मिलता है ये बेसिकली आपके रिसर्च वर्क के लिए या फिर अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हो, इस तरह के कई सारे जो यूजेज होते हैं उसको आप कर सकते हो एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट से. अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है. तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें आपको मैक्सिमम 10 SPM फेलोशिप होती है केमिकल साइंस में और लाइफ साइंस में. वहीं अगर हम बात करें अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस तो उसमें 5 फेलोशिप दी जाती है. मीन्स 5 फेलोशिप फॉर ईच कैटेगरी एंड 10 फेलोशिप फॉर केमिकल साइंस एंड लाइफ साइंस कैटेगरी ईच. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10 जो कैंडिडेट होते हैं केमिकल साइंस में और लाइफ साइंस में उन्हें ये फेलोशिप दी जाती है. मैं यहाँ पर केमिकल साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बात करूँगा बिकॉज आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिकल साइंस के लिए जो नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो होंगे टोटल 30. मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टोटल फेलोशिप है वो 10 होती है और 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा. अब कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें
तो अनरिजर्व कैटेगरी से 14 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से 8 कैंडिडेट्स को, एससी कैटेगरी से 5 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टोटल 30 कैंडिडेट्स आएंगे और उनमें से 10 कैंडिडेट होंगे टोटल जिनका सिलेक्शन होगा एसपीएम फेलोशिप के लिए। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी से जो 14 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ये टॉप 14 कैंडिडेट होते हैं फ्रॉम द ऑल कैटेगरी। सभी कैटेगरी के टॉप 14 जो कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो टॉप 8 कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी से, उन्हें टॉप 5 कैंडिडेट फ्रॉम एससी कैटेगरी, टॉप 2 कैंडिडेट फ्रॉम एसटी कैटेगरी एंड टॉप 1 कैंडिडेट फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो टोटल कंबाइंडली 30 कैंडिडेट आएंगे इंटरव्यू के लिए और उनमें से सेलेक्ट किया जाएगा 10 कैंडिडेट को केमिकल साइंस में एसपीएम फेलोशिप के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होता है एसपीएम फेलोशिप के लिए। और एसपीएम फेलोशिप जो है वो सीएसआईआर जेआरएफ नेट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनसे गवर्न की जाती है। आई थिंक इस वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हाउ यू विल बी एलिजिबल to obtain this CSIR NET SPM fellowship. Apart from this, if you want to get any information, you can comment in the comment section. I will try to answer your comment, and if possible, I will try to make video on that topic. Thank you for watching this video. You can share this video with your friends. Thank you for watching.